हेलो फ्रेंड्स नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष आप सभी लोगों का मंगलमय हो। साथ के साथ जिस हिसाब से 2025 में सिल्वर ने 140% का रिटर्न दिया और गोल्ड ने लगभग 60% का रिटर्न दिया, इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि 2026 में ये बुलिश बना रहे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा जो यूएस से रिपोर्ट आया है जेपी मॉर्गन का। साथ के साथ डिस्कस करूंगा जो कोर्ट का डिसीजन आने वाला है टैरिफ और रिस्ट्रिक्शन को लेकर के। जो टैरिफ ने दुनिया भर के देशों पे लगा हुआ है, जो ट्रंप ने लगाया हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो यूएस का कोर्ट इस हफ्ते के अंत तक या अगले हफ्ते के शुरुआत में देगा। साथ के साथ चाइना को भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। फ्रेंड्स, जेपी मॉर्गन ने अपना रिपोर्ट शेयर किया है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 2025 में जो डॉलर में कमजोरी देखने को मिली है वो लगभग 8% की कमजोरी है दोस्तों। अब इससे पता चलता है डॉलर का कमजोर होने का मतलब है सीधा सीधा सिल्वर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स में जबरदस्त तरीके से उछाल को देखना, जो कि हमें 2025 में देखने को मिला भी दोस्तों। अब साथ के साथ उन्होंने रिसर्च करके ये भी बताया है कि 2026 में भी सेम मोमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो फेडरल बैंक के गवर्नर हैं वो रिटायर होने वाले हैं मई में, और ट्रंप अपना कोई गवर्नर ले आकर के बैठाएंगे, जिसके कारण फेडरल बैंक लगातार रेट में कटौती करेगा, क्योंकि हमेशा से ट्रंप फेडरल बैंक के रेट कट के कटौती के पक्षधर रहे हैं दोस्तों। और जब जब फेडरल बैंक रेट कट करता है तब तब सिल्वर गोल्ड में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि 2026 भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब आइए बात करते हैं कि कोर्ट का क्या डिसीजन है दोस्तों। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है और रिस्ट्रिक्शन लगाया है सभी देशों पे दुनिया भर के, उस पे अमेरिका के कोर्ट में लीगल केस चल रहा है कि ये सारे के सारे जो टैरिफ हैं और सैंक्शन है ये सारे इलीगल हैं, और कोर्ट का डिसीजन इस हफ्ते आएगा। अगर कोर्ट का डिसीजन कुछ पॉजिटिव आता है कि ये सारे के सारे टैरिफ इलीगल हैं या इसका परसेंटेज इलीगल है, जैसे भारत के ऊपर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है, अगर कोर्ट ने कुछ पॉजिटिव डिसीजन दिया और टैरिफ हट जाता है कहीं ना कहीं, तो इसका जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। साथ के साथ मार्केट में जो उछाल आएगा वो जबरदस्त तरीके से उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, सिल्वर गोल्ड पे देखने मिलेगा, और साथ के साथ इक्विटी मार्केट पे इसका जबरदस्त इम्पैक्ट मिलेगा दोस्तों। तो ये हफ्ता बड़ा ही क्रुशियल है रिपोर्ट के मामले में, अगर कोर्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो। अब साथ के साथ हम चाइना को इसलिए कंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि चाइना ही एक ऐसा फैक्टर है जो यूएस के सामने डट करके खड़ा रहता है दोस्तों। चाइना अगर रिस्ट्रिक्शन लग गया चाइना में, ऑब्वियसली अब वहां पे वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना जो सप्लायर है सिल्वर का वो 60 से 70% करता है। अब वो एक्सपोर्ट पे अपने यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो आने वाले टाइम में मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा, जिससे रेट में भी उछाल आने के चांसेस हैं दोस्तों। और जैसे दो न्यूज ऑलरेडी चल रहा है कि सैमसंग ने जो है सॉलिड बैटरी बना रहा है, उसमें भी सिल्वर का जबरदस्त तरीके का यूज है। अब आइए जानते हैं कि अगर ये सारे फैक्टर्स जो अभी है तो कितना उसका इम्पैक्ट सिल्वर पर पड़ सकता है। क्या सिल्वर 3 लाख के पार जा सकता है? तो जी हाँ, ये सारे फैक्टर्स अगर काम करते हैं, साथ के साथ जो तेजी देखने को मिल रही है, अभी जैसे आज यूएस का मार्केट बंद है, चाइना का मार्केट बंद है न्यूज की वजह से, तो अभी आपको मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे छुट्टियां खत्म होगा, यूएस का मार्केट ओपन होगा, साथ के साथ चाइना का मार्केट ओपन होगा। चाइना का मार्केट ओपन होने में हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, क्योंकि वहां पे अप्रोक्सीमेटली 4-5 दिन का न्यू ईयर का छुट्टी होता है। तो ये दोनों मार्केट जब ओपन होंगे तो जबरदस्त तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना हायर साइड बाय कर रहा है। अभी जब सिल्वर 70 के आसपास आ गया है तो चाइना अभी भी 75% लास्ट क्लोजिंग पर उसने ट्रेड किया है। तो $4-5 जो हायर साइड लेकर के चल रहा है वो सिल्वर को $100 पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। और सिल्वर जैसे ही $100 अप्रॉक्स टच करता है वो INR में 3 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। तो ये यस 3 लाख पॉसिबिलिटी है, हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर जैन फेब में ही ये हमें देखने को मिल जाए 2026 में 3 लाख सिल्वर दोस्तों। तो चाइना फैक्टर और ये जो इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, इन सबको कंसीडर करके ये चीज तो साफ है कि 2026 भी सिल्वर लॉन्ग टर्म में बुलिश बना रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में कभी 10%, 15% या 20% के बीच बीच में करेक्शन आते रहेंगे, और वो आना जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि जैसे मार्जिन लगातार बढ़ा दे रहा है, बीच बीच में बड़े प्लेयर्स आकर के बिकवाली कर देते हैं, तो उन सबके इम्पैक्ट को और आप देखोगे तो बीच बीच में करेक्शन आएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है आपको,
2 से 3 साल या 4 साल अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली सिल्वर में दोस्तों। तो मिस मत करें। और अगर अभी अब तक आपने शुरू नहीं किया है, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स अभी आते हैं कि अभी तक मैं रह गया हूँ सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप ETF में सिप के जरिए दोस्तों शुरू कर सकते हैं। मार्केट गिरेगा तो आपको सस्ते में यूनिट मिलेगा, और मार्केट भागेगा तो आपका जो सिप लगा है उस पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो नए साल में नई चीजें, नया जबरदस्त देखने को मिलेगा दोस्तों। आज के एपिसोड में इतना है, मिलते हैं कल। थैंक यू।